क्या कभी आपने सोचा है, अगर भारत के प्राचीन मंदिर बोल पाते तो वो हमें क्या बताते? सदियों पुरानी घंटियों की ध्वनि में क्या सिर्फ भक्ति गूंजती है, या कोई अनजाना कंपन, कोई ऐसी शक्ति जो समय की सीमा को लांघ चुकी है? हर पत्थर, हर नक्काशी, हर मूर्ति जैसे किसी रहस्य का पहरा दे रही हो। क्यों इन मंदिरों में प्रवेश करते ही मन अचानक शांत हो जाता है? क्यों लगता है मानो यहाँ का वातावरण कुछ जीवित है? क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर विज्ञान के परे कोई ऊर्जा का विज्ञान? स्वागत है आपका मिस्टिक भारत की इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम खोलेंगे भारत के प्राचीन मंदिरों में छिपे वो रहस्य जिन्हें समझना शायद अभी भी आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव है। भारत एक ऐसा देश जहां हर घाटी, हर पर्वत, हर कण में दिव्यता बसती है। यहाँ के मंदिर सिर्फ ईश्वर के निवास नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के केंद्र हैं, कॉस्मिक पावर पॉइंट्स। माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषियों और स्थापत्यविदों ने मंदिरों का निर्माण सिर्फ पूजा के लिए नहीं किया, बल्कि ऊर्जा संतुलन, एनर्जी अलाइनमेंट के लिए किया। हर मंदिर की दिशा, हर शिखर की ऊंचाई, हर गर्भगृह का स्थान खगोल शास्त्र और भूचुंबकत्व, जियोमैग्नेटिक फील्ड्स के अनुरूप होता था। कहते हैं जहां मंदिर बनता था वहां पृथ्वी की नाड़ी सबसे प्रबल होती थी। यानी ये स्थान अपने आप में अर्थ्स एनर्जी नोड होते थे, जैसे किसी शरीर के चक्र। कल्पना कीजिए, कोई सहस्त्राब्दियां पहले, जब बिजली, तकनीक या आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी भारत के मंदिरों में इतनी जटिल इंजीनियरिंग और कला का समन्वय हुआ कि आज के वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हर एक की दीवारें जैसे पत्थरों में दर्ज समय की डायरी हों। ड्रोन कैमरा जब मंदिर के ऊपर से उड़ता है तो पूरा परिसर मानो कोई यंत्र प्रतीत होता है। हर दिशा का गणित, हर कोने का सटीक कोण जैसे कोई कंपन बनाता हो, जो श्रद्धालुओं के मन और शरीर पर असर डालता है। क्या आपने कभी गौर किया है, मंदिर की घंटी बजाते ही क्यों मन स्थिर हो जाता है? विज्ञान कहता है घंटी की ध्वनि 270 हर्ट्ज की तरंगें उत्पन्न करती है, जो मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर को सिंक्रोनाइज करती हैं। अर्थात घंटी की ध्वनि सिर्फ ईश्वर को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी चेतना को जागृत करने के लिए होती है। पुराने ग्रंथों में लिखा है नाद ब्रह्म, अर्थात संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से बनी है। इसलिए जब मंदिर में शंख, घंटी, मृदंग या स्तोत्र की गूंज होती है तो वह पूरे वातावरण में एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है, एक वाइब्रेशन जो आत्मा तक पहुंचती है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि मनुष्य के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र, चक्र होते हैं। इसी तरह भारत के 7 प्रमुख तीर्थ, कांची, काशी, उज्जैन, द्वारका, पुरी, प्रयाग और कैलाश, धरती के 7 चक्र माने जाते हैं। कहा जाता है जो इन 7 स्थलों की यात्रा कर लेता है वह अपने भीतर के 7 चक्रों को जागृत कर लेता है। मंदिरों का वास्तुशास्त्र, नक्काशी और गर्भगृह का तापमान, सबका उद्देश्य एक ही था, मनुष्य को ऊर्जा के उच्च स्तर तक पहुंचाना। कांचीपुरम के एक प्राचीन शिलालेख में लिखा है यहाँ की भूमि में गूंजता है ब्रह्म का श्वास। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि कुछ रातों में मंदिर के शिखर से एक नीली आभा निकलती है, जो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्लाज्मा डिस्चार्ज हो सकता है, पर भक्त कहते हैं यह देवता की प्राण शक्ति है। दोनों दृष्टिकोण सही हो सकते हैं, क्योंकि जहां विज्ञान रुक जाता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मंदिरों में रखे गए लिंगम या मूर्ति सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि एनर्जी रिसीवर होते हैं। वे आसपास की ध्वनि, कंपन और पृथ्वी की शक्ति को संचित करते हैं। जब भक्त आरती गाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो ये सब एक अनुष्ठानिक रेजोनेंस उत्पन्न करता है, जो मंदिर की धड़कन बन जाता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी कई प्राचीन मंदिरों में आज भी अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई जीवित प्राणी जो सांस ले रहा हो। तो क्या सच में भारत के मंदिरों में कोई रहस्यमयी शक्ति है? क्या यह केवल आस्था का प्रभाव है या कोई अदृश्य विज्ञान? हवा में हल्की सी गूंज है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की कंपनें धीरे धीरे धरती को छू रही हों। मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश करते ही तापमान अचानक बदल जाता है, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, एक अजीब सी स्थिरता, एक संतुलन जो हर दिशा में महसूस होता है। यही है भारत के मंदिरों का चमत्कार। वे केवल पूजा के स्थल नहीं, बल्कि सटीक यंत्र हैं, ऊर्जा के, खगोल शास्त्र के
और ब्रह्मांडीय गणित के। भारत के प्राचीन शिल्पकारों और वास्तुविदों ने मंदिरों को वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के अनुसार रचा। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर मनुष्य के शरीर का प्रतीक है। गर्भगृह, सैंक्टम, आत्मा, शिखर, टावर, मस्तिष्क, मंडप, हॉल, शरीर, ध्वज, फ्लैग, चेतना का प्रतीक, हर दिशा का कोण, हर द्वार का स्थान और गर्भगृह की गहराई। सबका सीधा संबंध सूर्य की गति, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और ग्रहीय ऊर्जा प्रवाह से होता है। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो का कंदरिया महादेव तीनों एक ही रहस्य का संकेत देते हैं। मंदिर आकाश और धरती के बीच संवाद का माध्यम है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर इस विज्ञान का सर्वोच्च उदाहरण है। 13वीं सदी में बना यह मंदिर सूर्य की 7 घोड़ों वाली रथ के रूप में निर्मित है। हर पहिया एक सनडायल सूर्य घड़ी की तरह काम करता है, जो समय को मिनटों तक सटीक दिखा सकता है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के द्वार को छूती है तो वह सीधे गर्भगृह में स्थित सूर्य मूर्ति पर गिरती है। वास्तुविदों ने इसे इस प्रकार बनाया कि यह केवल विषुवत रेखा इक्विनॉक्स के समय पूर्णता से होता है। यह केवल स्थापत्य नहीं, यह खगोल गणित और आध्यात्मिक प्रतीक का संगम है। क्या पत्थर गा सकते हैं? हाँ, अगर आप हम्पी या मदुरै के मंदिरों में जाएं तो संगीत स्तंभ, म्यूजिकल पिलर्स स्वयं इसका प्रमाण है। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में कुछ स्तंभ ऐसे हैं जिन्हें उंगली से छूते ही अलग अलग स्वर निकलते हैं। सा, रे, ग, अम, प, ध, ने। विज्ञानियों ने पाया कि इन स्तंभों को ग्रेनाइट की मिश्र ध्वनियों के अनुपात से तराशा गया है, जिससे वे नाद, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। यह केवल कला नहीं, यह सोनिक इंजीनियरिंग है। ऋषियों ने इसे नादयोग कहा, जहां ध्वनि ही साधना का माध्यम थी। मंदिरों का केंद्र बिंदु होता है गर्भगृह, जहां स्थापित होता है शिवलिंग या मुख्य देवता की मूर्ति। शिवलिंग वास्तव में ऊर्जा प्रवाह का केंद्र होता है। यह गोलाकार एलिप्सॉइड में होता है क्योंकि यह सबसे अधिक ऊर्जा धारण करने वाला रूप है। जब भक्त परिक्रमा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, दीप जलाते हैं, तो वह सब एक माइक्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। शिवलिंग उस ऊर्जा को संचित कर आसपास की वायु में प्रसारित करता है। पुराने ग्रंथ कहते हैं, गर्भगृह में बैठा देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। क्या आपने कभी सोचा है, इतने विशाल मंदिर सदियों से खड़े हैं, ना उनमें दरार, ना किसी दीमक का निशान। राजस्थान की जलती धूप, दक्षिण का मानसून, उत्तर का तूफान, फिर भी मंदिर अडिग हैं। क्यों? क्योंकि शिल्पकारों ने पत्थरों को इस तरह जोड़ा कि वे श्वास ले सकें। पत्थरों के बीच की सूक्ष्म जगहों को इस तरह काटा गया है कि गर्मी में फैलने और सर्दी में सिकुड़ने की क्षमता बनी रहे। कहीं भी सीमेंट या गोंद का प्रयोग नहीं, सिर्फ इंटरलॉकिंग स्टोन्स जैसे जीवित कोशिकाएं। इस तकनीक को आज भी वैज्ञानिक ड्राई मेसनरी इंजीनियरिंग कहते हैं। कांचीपुरम से लेकर खजुराहो तक हर मंदिर इसी सिद्धांत पर आधारित है। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर केवल मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी प्रतीकात्मक भाषा अद्भुत है। यहाँ की हर मूर्ति एक ऊर्जा अवस्था को दर्शाती है, जो आंखों को भले भौतिक लगे, पर वास्तव में यह कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। निचले स्तर की मूर्तियां भौतिक जीवन, मध्य स्तर भावनात्मक और मानसिक अवस्था, ऊपरी स्तर आत्मिक उन्नति। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है, वह नीचे से ऊपर तक चलता हुआ आध्यात्मिक आरोहण का अनुभव करता है। यानी मंदिर आत्मा की यात्रा का जीवंत नक्शा है। वास्तुशास्त्र में लिखा है कि मंदिर वह स्थान है जहां पृथ्वी की नाड़ी, सूर्य की किरणें और मानव की चेतना एक बिंदु पर मिलती हैं। मंदिरों के निर्माण के दौरान स्थान का चयन जियोमैग्नेटिक एनोमलीज देखकर किया जाता था, यानी जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली हो। उदाहरण के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ठीक उस रेखा पर स्थित है जहां उत्तर दिशा का चुंबकीय प्रवाह सबसे तीव्र है। इसीलिए वहां ध्यान या जप करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। मंदिर का शिखर केवल वास्तुकला का सौंदर्य नहीं, बल्कि यह एंटीना की तरह काम करता है। शिखर के ऊपर लगे ध्वज या धातु फेनियल आकाशीय ऊर्जा को खींचते हैं और गर्भगृह तक प्रवाहित करते हैं। प्राचीन ऋषि कहते थे, देवता नहीं उतरते, उनकी ऊर्जा उतरती है। इसीलिए जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, आरती की लौ जलती है और शंख की ध्वनि गूंजती है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया
ऊर्जा ट्रांसफर की तरह काम करती है। हर मंदिर के गर्भगृह के पास या नीचे एक जल कुंड या स्रोत होता है। यह जल केवल प्रतीक नहीं, बल्कि कंडक्टिव मीडियम है जो ध्वनि और ऊर्जा को स्थिर करता है। इसलिए जब जल से अभिषेक होता है तो वह ऊर्जा कूलिंग सिस्टम की तरह संतुलित रहती है। आधुनिक भाषा में कहें तो मंदिर थर्मल एंड अकूस्टिक स्टेबलाइजेशन चेंबर हैं। इन सब के बीच एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या ये सब केवल संयोग था, या फिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज की विज्ञान सीमाओं से परे है। एक साधु ने कभी कहा था, वो पत्थर नहीं तराशते थे, वो ऊर्जा को रूप देते थे। रात का समय था। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज मंद हवा में झूल रहा था। चारों ओर सन्नाटा, केवल दीपक की लौ की हल्की थरथराहट। और तभी गर्भगृह से एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई श्वास ले रहा हो। भक्तों ने उस रात मंदिर को सांस लेते हुए महसूस किया। कहते हैं वह कोई भ्रम नहीं था, वह मंदिर की प्राण शक्ति, लाइफ एनर्जी थी जो अपने आराधकों को उत्तर दे रही थी। भारत के अनेक मंदिरों में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का बृहदीश्वर मंदिर। यह मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है और इसका शिखर 66 मीटर ऊंचा है। कहा जाता है कि इसके ऊपर लाखों टन पत्थर रखे गए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन, बिना मशीन वहां कैसे रखा गया। और भी अद्भुत बात, इस मंदिर की छाया दोपहर के समय जमीन पर नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने इसका कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन आज भी यह स्थापत्य रहस्य बना हुआ है। क्या यह केवल गणित का कमाल है या किसी प्राचीन ऊर्जा सिद्धांत का परिणाम? मंदिर में गूंजने वाली मंत्रों की ध्वनि केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि रेजोनेंस ट्रिगर होती है। कई प्रयोगों में पाया गया कि जब 100 से अधिक लोग एक साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वहां की हवा में एक विशेष प्रकार की कंपन तरंग उत्पन्न होती है। वह तरंग मस्तिष्क की अल्फा वेव 812 हर्ट्ज से मेल खाती है, जो ध्यान की अवस्था में पहुंचने की आवृत्ति है। यानी मंदिर का वातावरण स्वयं आपको ध्यान की अवस्था में ले जाता है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांत और हल्का महसूस करता है। आपकी सांसें धीरे हो जाती हैं, विचार धीमे पड़ जाते हैं और आप वर्तमान क्षण में उतर जाते हैं। भारत में कुछ मंदिरों को जीवित मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वहां की मूर्तियां केवल पत्थर नहीं, बल्कि जीवंत प्रतीक मानी जाती हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ऐसा है जहां कोई पक्षी ऊपर से नहीं उड़ता। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, और प्रतिदिन जब भगवान के कपड़े बदले जाते हैं तो उनके शरीर से एक जीवित देह जैसी गंध आती है, मानो उनमें सच में प्राण हो। हर 12 या 19 साल में यहाँ नवकलेवर होता है, जहाँ पुराने भगवान की मूर्ति को नए नीम के पेड़ से प्रतिस्थापित किया जाता है। वो प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी होती है कि रात में की जाती है, क्योंकि कहा जाता है उस समय भगवान अपनी आत्मा नए शरीर में स्थानांतरित करते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की मूर्ति के बाल हर समय नम रहते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार परीक्षण किया, पर बालों का न बढ़ना असंभव साबित हुआ। मंदिर के पुजारी कहते हैं वो बाल भगवान के नहीं, स्वयं विष्णु के हैं जो जीवित हैं। और जब आरती होती है तो मूर्ति के सीने से एक हल्की सी धक धक सुनाई देती है, जैसे कोई दिल की धड़कन। यहाँ तक कि वैज्ञानिक स्टेथोस्कोप से भी इस ध्वनि को रिकॉर्ड कर चुके हैं। असम के कामाख्या मंदिर में हर वर्ष 3 दिन अंबुबाची मेले के दौरान गर्भगृह बंद रहता है। कहा जाता है इन 3 दिनों में देवी स्वयं रजस्वला होती हैं। गर्भगृह का जल लाल रंग में बदल जाता है, और जब मंदिर खुलता है तो भक्त उस पवित्र वस्त्र को प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। यह घटना केवल प्रतीकात्मक नहीं, यह धरती माता की ऊर्जा चक्र से जुड़ी प्रक्रिया मानी जाती है, जो सृजन और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। हजारों साल बीत गए, राजवंश बदले, युद्ध हुए, आक्रमण हुए, पर मंदिर आज भी खड़े हैं, वैसी ही दिव्यता के साथ। कांचीपुरम से खजुराहो तक, काशी से कैलाश तक, हर मंदिर मानो समय के विरुद्ध कोई प्रतिज्ञा लिए खड़ा है। इतिहासकार कहते हैं इन मंदिरों को न केवल पत्थरों से बनाया गया, बल्कि संकल्प की ऊर्जा से, भक्तों की आस्था, मंत्रों की गूंज और स्थापत्य की कंपन मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं जो इन्हें नष्ट नहीं होने देता। यही कारण है कि आज भी कुछ मंदिरों में दीपक हजारों सालों से लगातार जलते आ रहे हैं, जिनका तेल कौन भरता है कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है भारत के कई मंदिरों की संरचना नक्षत्रों की स्थिति के अनुरूप बनाई गई है। उदाहरण के लिए
तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समानांतर हैं। जब सूर्य विशेष कोण पर आता है तो उसकी किरण सीधे गर्भगृह में स्थित देवता पर पड़ती है। यह गणना केवल स्थापत्य नहीं, यह खगोलीय सटीकता, एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन का प्रमाण है। प्राचीन भारत के ऋषि केवल भक्त नहीं थे, वे गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ध्वनि वैज्ञानिक भी थे। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि क्या वास्तव में मंदिरों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ मंदिरों के गर्भगृह के पास चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से 15% अधिक पाया गया। भक्तों के ईईजी स्कैन से यह भी पता चला कि मंदिर में ध्यान करने पर मस्तिष्क की बीटा वेव्स घट जाती हैं और अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं, यानी व्यक्ति शांति, एकाग्रता और आंतरिक प्रसन्नता में प्रवेश करता है। दूसरे शब्दों में, मंदिर केवल श्रद्धा का स्थान नहीं, बल्कि मानव ऊर्जा को पुनः संतुलित करने का केंद्र है। एक बार एक साधक ने बताया, वह दक्षिण भारत के एक प्राचीन शिव मंदिर में ध्यान कर रहा था। घंटों बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे लगा कि मंदिर की दीवारें धड़क रही हैं। दीवारों से आती धीमी कंपन उसके शरीर में समा गई और कुछ क्षण के लिए उसे लगा कि वह मंदिर का हिस्सा बन गया है। उसने कहा, उस क्षण मुझे समझ आया, मंदिर में भगवान नहीं, बल्कि भगवान स्वयं मंदिर बनकर प्रकट हैं। ऐसे असंख्य अनुभव हर दिन होते हैं, पर जो उन्हें महसूस नहीं कर पाता, वह केवल पत्थर देखता है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ कांप रही थी। वहीं खड़े थे हमारे शोधकर्ता, आंखों में विस्मय, मन में सवाल। इतने वर्षों की यात्रा के बाद वे अंततः उस सत्य के निकट पहुंच चुके थे जो सहस्राब्दियों से छिपा था। कई बार आपने महसूस किया होगा, जब मंदिर की घंटी बजती है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। क्या यह केवल विश्वास है? नहीं, विज्ञान कहता है कि मंदिर की घंटियों की ध्वनि 2000 से 3000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गूंजती है, जो मानव मस्तिष्क की अल्फा वेव्स से मेल खाती है। यह वही वेव्स हैं जो ध्यान की अवस्था में उत्पन्न होती हैं। हर प्राचीन मंदिर का वास्तु इस तरह बनाया गया था कि जब घंटी बजे तो उसकी ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे गर्भगृह में फैल जाए, एक कंपन बन जाए जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर दे। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। भारत के ऋषियों ने मंदिर को सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र, एनर्जी हब के रूप में रचा। मंदिर के गर्भगृह में जो गर्भगृह शिला होती है, उसे मूलाधार बिंदु कहा गया, जहां धरती की प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। मूर्ति को ठीक इसी बिंदु पर स्थापित किया जाता है ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मूर्ति से होकर पूरे परिसर में फैले। मंदिर में जो धूप, दीप और मंत्रोच्चार होते हैं, वे सब मिलकर एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं। ध्यान से देखो तो हर बड़ा मंदिर किसी न किसी ले लाइन, एनर्जी लाइन पर स्थित है। जैसे केदारनाथ, कैलाश, मीनाक्षी मंदिर, कोणार्क, सब एक ही काल्पनिक ऊर्जा रेखा पर हैं। क्या यह संयोग है? शायद नहीं। आज विज्ञान धीरे धीरे उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिए थे। जैसे मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए यंत्र, वे दरअसल साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं। कुछ मंदिरों के भीतर जब कोई विशेष मंत्र गाया जाता है तो दीवारें हल्का कंपन करती हैं। तमिलनाडु के चिदंबरम मंदिर में कहा जाता है कि भगवान नटराज के आकाश तत्व का प्रतीक वहां का खाली स्थान है। विज्ञान भी मानता है शून्य यानी स्पेस ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कभी कभी तो लगता है कि यह सारा ज्ञान किसी और लोक से आया होगा, जहां भौतिक और सूक्ष्म दोनों का संगम हुआ था। हर मंदिर का नक्शा ब्रह्मांड के नक्शे जैसा है। मंदिर का शिखर, गुंबद, ब्रह्मांड की ऊंचाई का प्रतीक, गर्भगृह सृष्टि के केंद्र का। मंदिर का पूरा मार्ग कुंडलिनी यात्रा का प्रतीक है, जहां भक्त बाहर से भीतर की यात्रा करता है। पहले चरण में वह जगत से जुड़ा होता है, फिर धीरे धीरे भीतर उतरता है और अंत में गर्भगृह तक पहुंचता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही तो मंदिर की असली साधना है, बाहर नहीं, भीतर की यात्रा। कहते हैं कुछ मंदिरों में आज भी ऐसी ऊर्जा है जो मापी नहीं जा सकती। केदारनाथ, तिरुपति बालाजी, कोणार्क, मीनाक्षी और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों के चारों ओर आज भी जियोथर्मल वाइब्रेशंस रिकॉर्ड की गई हैं। रात में वहां के आसमान में अद्भुत प्रकाश तरंगें दिखाई देती हैं, जैसे कोई सूक्ष्म शक्ति वहां अब भी सक्रिय हो। कई वैज्ञानिकों ने कहा, यह एक प्राकृतिक फिनोमिनन है,
पर क्या यह संभव है कि ये ऊर्जा वहां भक्तों की श्रद्धा और मंत्रों से संचित हुई हो? क्योंकि विज्ञान भी मानता है एनर्जी नेवर डाइज, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। जब हमारी यात्रा समाप्त होती है तब यह एहसास होता है कि मंदिरों का रहस्य केवल उनके पत्थरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हर मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि हम भी उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश हैं। मंदिर के दीपक की लौ की तरह हमें भी अपने भीतर की ज्योति को जगाना है। और जब अगली बार आप किसी मंदिर में जाएं तो सिर्फ प्रणाम न करें, कुछ क्षण रुकें, आंखें बंद करें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो सहस्राब्दियों से वहीं आपकी प्रतीक्षा में है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य के साथ, जहां इतिहास, आस्था और विज्ञान एक हो जाते हैं। मिस्टिक भारत, जहां हर कथा में छिपा है एक ब्रह्मांड।